नाम सुरखेल है और मैं ऑटो एंथुसियास्ट हूँ। पिछले 8 साल से मैं गाड़ियाँ बिल्ड, रीबिल्ड और रिस्टोर कर रहा हूँ। और ये मेरी कारिस्तानियाँ हैं। लो यार, बैक टू प्रोजेक्ट मरीनो। हम लोग ये नया ब्रेक सर्वो और सिलेंडर ले आए हैं। ये पुराना हम लोग उतार रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले ये लगा के देखना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग, अब ये छोटा तरीन मास्टर सिलेंडर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना छोटा है। तो ये है जो हम लेकर आए हैं। 1 मिनट ठहरो, बल्कि मैं आपको, ये इसका ओरिजिनल है, साइज़ देख रहे हो आप, और ये इसका जो है वो जो अब हम लेकर आए हैं, तो ये तकरीबन कोई 1.5 इंच छोटा है। तो काफ़ी फ़ायदा होगा इसका हम लोगों को कि ये लग जाएगा। बट इसके बाद हम लोग सिलेंडर भी चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, तो सिलेंडर भी ले आए हैं। मेरा ख्याल है कि सर्वो सिलेंडर चेंज करने के बाद हमें अच्छी खासी जगह मिल जाएगी अपने इंजन की फिटमेंट के लिए। तो फ़िलहाल साजिद जो है वो अंदर फिटिंग खोल रहा है इसकी सर्वो की। सर्वो फिट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कितना फ़र्क आता है। लो बॉयज़, 2 घंटे खजल खुआरी के बाद ये इंजन हमारा थोड़ा सा सीधा और होना है, बट वो इसलिए क्योंकि नीचे हमने ईंटें रखी हुई हैं। ये इतना सा फ़र्क है बस, इससे आपका इंजन सीधा हो जाता है, इतना सा फ़र्क। तो ये अब माउंट में निकालेंगे। अलबत्ता ये जगह बन रही है हमारी। अब हम करने ये लगे हैं कि हम यहाँ पे एक प्लेट बना के अपने माउंट के साथ यहाँ पे वेल्ड करेंगे इसको। अब मुझे बहुत पसंद नहीं है ये काम वेल्ड करने वाला, बट इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है एंड वी आर डेस्परेट। तो फिर हम ये करेंगे कि यहाँ पे प्लेट नटों के साथ लग जाएगी हमारी, और हम माउंट पे जिस तरह ये वेल्ड हुआ हुआ है ओरिजिनली, हम यहाँ पे एक प्लेट बना के वेल्ड करेंगे। तो ये मैंने गत्ता मंगवा लिया। शाउट आउट टू अल्फा पार्क फिल्टर्स, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस द डब्बा, जो हम काट के अब इसको माउंट बनाएंगे इसका। तो ये दिखाता हूँ प्रोसेस कैसा होता है। हम लोगों ने अपना बांध लिया, नीचे हम लोगों ने इसको इंजन पर रखा हुआ है, ये तारे हमने बांध दिए, तो हमारा इंजन अब यहाँ पर मूव नहीं कर रहा। इधर हम लोगों ने अपना इंजन सेट करना है। यहाँ पे हम लोगों ने अपना चेक कर लिया है, और ऐसे बनाना मुझे हमने यहाँ पे ये रख के देख लिया कि हमारा इंजन टच नहीं हो रहा बोनट के ऊपर, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे अपने बेल्ट की जगह देख ली है, आधा सर कटी जा रहा है तेरा। सर कटने, सर की टेंशन नहीं है, गाड़ी चलाने के सर भी कटवा लेंगे। ये जगह अगर आप देखो तो यहाँ पे बेल्ट हमारी आराम से निकल सकती है, वाटर बॉडी हमारी आराम से निकल सकती है। जगह हमने एम्पल छोड़ दी है, उस जगह पे हमारी एक्सल की जगह प्रॉपर है। पीछे से अगर आप लोग देखो तो एक्सल्स हमारे सही बराबर आ रहे हैं, हमारे इस जो डिफरेंशियल से हमारे एक्सल्स निकलते हैं पे, उनसे बराबर आ रहे हैं। अब पहला माउंट जो हम लोगों ने बनाना है, वापस मेरी तरफ ले आया जाए। पहला माउंट जो हम लोगों ने बनाना है वो टाइमिंग का बनाना है, क्योंकि टाइमिंग का माउंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने ये एक गत्ते का पीस लिया। इस गत्ते के पीस से मैंने एक फरमा बना लिया अपना, जो मेरा यहाँ पे लग रहा है। तो ये मैंने अलग कर लिया। इसमें से मुझे इतने की ज़रूरत है। इसमें ये सुराख मैंने निकाल ली है पेचकस की तरह, इससे मैंने सुराख निकाल ली है अपने इस जगह पे, ठीक है। ये और ये सुराख मेरे हो गए। अब यहाँ से मेरे बोल्ट लग जाएंगे इस प्लेट को, और ये प्लेट मेरी यहाँ वेल्ड हो जाएगी। तो अब ये प्लेट और एक लोहे की प्लेट जहाँ पे पड़ी हुई थी वो किधर है, इस लोहे की प्लेट में से हम ये कटवा लेंगे और इसको ऐसे रख लो। और ये जो पीस है ये थोड़ा ज़्यादा रख लेना, तकरीबन 1/4 इंच ज़्यादा रख लेना इसको, ठीक है। 1/4 इंच भी ज़्यादा ही है। नहीं, ये यहाँ से ज़्यादा रखो, यहाँ से इसको तो उतना ही रखो ना, क्योंकि ये तो प्योर मेजर की है। ऊपर करते हैं तो देखो ना, यहाँ पे नहीं लग रहा हमारा साथ, हमारा फॉर्म माउंट घूम गया। सॉरी, इंजन की अल्ट्रेशन नहीं हो सकती, माउंट घूम गया। कोड रेड। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं ना, तो हमें यहाँ पे फिर कोई चीज़ रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। जमीन इसकी लेंथ ये रखनी है टोटल। हमारी प्लेट बन के आ गई है, देख रहे हैं आप।
अच्छा बॉयज़, माउंट लगाने से पहले सिर्फ यहाँ पे हमने एक दफ़ा अपना बोनट रख के देखना है कि हमारा बोनट किसी चीज़ पर टच तो नहीं हो रहा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि हम लोगों ने बोनट पे कोई अल्ट्रेशन नहीं करनी, तो ये रख के देखना बहुत ज़रूरी है। लाइट लेकर आओ यार, बल्कि इसी की लाइट ऑन कर लेते हैं। तो हमारा बोनट जो है वो टच हो रहा है, हल्का सा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये लो बॉयज़, पूरी जगह सही रखा गया। हाँ, अपनी जगह पे। चलो भाई, ये देखो, यहाँ से छोड़ो, यहाँ थोड़ा सा उठा हुआ है लेकिन खैर है, वो थोड़ा सा ही है, ठीक है। बोनट सही बैठा हुआ है, यहाँ से हमारा, वहाँ से सही बैठा हुआ है, पूरा आ गया हमारा इंजन। इसके बाद बोनट में कोई अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी। खोल लो बोनट, आगे सर मुझे आपको लॉक निकालना पड़ेगा। चलो यार, ये खातिर खा चीज़ है कि हमारा बोनट भी नहीं लगेगा ऊपर, तो अल्लाह का शुक्र है। ये भी है बिल्कुल, यहाँ पे आके इतना सा फासला रह जाता है हमारे बोनट में और इस, वरना फिर हम इसको काट लेते हैं। इसमें कौन से बड़ा मसला है, इसको काट लेते हैं। बाकी ये बोल्ट जो था ये भी निकल जाएगा, इसका भी कोई मसला नहीं है। बट इसके साथ भी क्लियरेंस है हमारे पास अच्छी खासी। बॉयज़, नया दिन पुरानी बलिनो, हम लोग इंजन को अपनी जगह पर रख चुके हुए हैं, प्लेट अपनी जगह पे है, इंजन को हमने बांध दिया हुआ है जैक्स वगैरह पे। हर चीज़ हम लोग चेक कर रहे हैं, स्पिरिट लेवल रख के कि हमारा इंजन सेंटर्ड है कि नहीं है। और दूर से, अब ये वो टाइम है बेसिकली जहाँ पे ज़्यादातर मैकेनिक्स गलती करते हैं। दूर खड़े हो जाओ, गाड़ी को देखो कि कहीं से कोई चीज़ अनइवन तो नहीं लग रही। उसके माउंट देखो, ये देखो कि जब हमारा इंजन चलेगा तो उसने इंजन ने 1 इंच ऐसे प्ले लेनी है, जब उसने रिवर्स होना गाड़ी ने, और ऐसे प्ले लेनी है जब गाड़ी ने आगे जाना है। तो देखो कि कोई जगह ऐसी तो नहीं है जहाँ पे गाड़ी टच हो सकती है। अब एक ये जगह मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे गाड़ी हल्की सी टच हो सकती है, तो ये पाइप को हम कुछ करेंगे। एक जगह वो है ब्रेक सर्वे वाली, बट वो 1 इंच से ज़्यादा जगह हमने छोड़ दी हुई, तो मेरा ख्याल है वो ठीक है। सिर्फ जहाँ पाइप लगने वाली जगह है ना उसको हमें कुछ करना पड़ेगा। इंजन हमारा यहाँ से सेंटर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट है। एक्सल्स हमारे बिल्कुल सेंटर्ड है, हमने ये रख के देख लिया हुआ है, ये बिल्कुल लाइन में आ रहे हैं। तो अब तकरीबन 2, 3, 4 मिनट हम लोग जो है ना सिर्फ इसको इसी तरह मुआयना करेंगे इसका, कि कहीं से कोई चीज़ ऐसी ना हो। मतलब अगर हमें कल को गियर खोलना पड़ता है तो क्या हमें गियर खोलने में तंगी तो नहीं होगी। कल को अगर हमें जनरेटर या कंप्रेसर या वाटर बॉडी खोलनी पड़ती है तो क्या उसमें हमें कोई तंगी तो नहीं होगी। हम ये सब कुछ इस टाइम देख रहे हैं। अगर ये 5 मिनट इस वक्त लगा लिए गए तो बाद में हम 5-6 घंटे की खजल ख्वारी से बच जाएंगे। तो बस ये करना है। अब इसके बाद हम बुलाएंगे वेल्डिंग वाले को, और ये माउंट को, पहला जो हमारा वेल्ड है इसको हमने कटवा लिया था। ये जो हमारी प्लेट थी ये हमने कटवा लिया, और अब हमने इसको यहाँ रख के इसको ऐसे वेल्ड कर देना है हम लोगों ने। तो हमारा ये पहला माउंट बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट माउंट हमारा टाइमिंग का माउंट ही होता है। एक दफ़ा ये वाला माउंट बन गया तो फिर हम अगले माउंट की तरफ जा सकते हैं। चेक करो जो कर रहे थे, मैंने कहा बॉयज़ को बता दें कि इस तरह से भी चेक करना होता है नीचे से, कि नीचे से कहीं टच तो नहीं हो रहा। तो ये सामने वाली गाड़ी आप देख रहे हो, इंजन इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए आपका, क्योंकि अगर इंजन इससे ज़्यादा नीचे आएगा तो खुदा ना खास्ता कल को अगर गाड़ी आपकी कहीं से गुजर रही हुई किसी पथरीले एरिया से तो ये लग सकता है नीचे पत्थर के चेम्बर को, इसका ऑयल लीक हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। मैंने बहुत ऑल्ट्रेशंस देखी हैं कि बस इंजन रखते हैं, जहाँ आया टक 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 3 वेल्ड किए गए। इन चीज़ों को नज़र नहीं देते वो लोग कि यार हमारा इंजन आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो हमारी जगह पे पड़ा हुआ है ना इंजन, ना नीचे से बाहर आ रहा ना ऊपर से आ रहा, तो ये इंजन परफेक्ट था इस गाड़ी के लिए। मतलब मुझे नहीं पता कि सुजुकी ने इंजन क्यों नहीं डाल के दिया इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि हमें साइडों से भी हमारे पास एम्पल जगह बच गई, नीचे से भी बच गई, ऊपर से भी बच गई। पर जितना मज़े का इंजन पड़ा हुआ है ना अंदर इसके, मेरा ख्याल है भाईजान अगर आप बलिनो के जैसे तंग आए हुए तो इससे बेहतर ऑप्शन आपके लिए नहीं है। लेकिन अभी हम तभी बताएंगे जब गाड़ी हमारी चलना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही है अभी फिटिंग के हिसाब से तो ठीक आ रहा है, बाद में तो हर साइड पे जगह बची हुई है। हाँ, लेकिन अब जब बाकी चीज़ें लगेंगी तब पता लगेगा कि क्या सीन है। एक चीज़ जो हम लोगों ने अभी नहीं लगाई वो हमारा सिलेंसर गाटा, और मेरा ख्याल है कि वो एम्पल जगह हमें दे देगा। सिर्फ जो एक मसला मुझे नज़र आता ना वो आता है ये जो पीछे ब्रेक का लगा हुआ है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है। ये मेरा नहीं ख्याल रास्ते में उसके आएगा, जगह हमारे पास काफ़ी बच जाती है वहाँ से। बट अभी यही कर रहे हैं हम लोग। साजिद को भेज दिया हम लोगों ने वेल्डिंग प्लांट लेने के लिए। वेल्डिंग प्लांट लेके आता है तो फिर इसका पहला माउंट वेल्ड करते हैं। एक सिविक है, कल से एसी फंसा हुआ है इसका, वो सेंट्रो है, उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट करना है और हम इस पे लगे हुए हैं। तो इस हमारा क्या कहेंगे इसको, वेल्डर ही कहेंगे। ऊपर से खुला हुआ वेल्डर जो है वो आ गया।
माउंट की वेल्डिंग करने लगे हैं। दुआ करो बॉयज़ पहला माउंट ठीक ठाक बन जाए। इसने करनी है वेल्डिंग, अब उस्ताद नवीद ने करनी है वेल्डिंग। वो बाहर एक कस्टमर को घेर रहा है नहीं यार, अच्छा आदमी यार, घेरता नहीं है वो, प्रॉपर गाइड कर रहा है इस वक्त उनको कि सही तरीका क्या है काम करने का। लो बॉयज़ वेल्डिंग टाइम। यार हमारा पहला माउंट वेल्ड हो गया कच्चा। अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे और फिर पक्का वेल्ड करेंगे। बाहर निकाल के प्रॉपर वेल्डिंग करनी है अब इसकी। ये लो बॉयज़, ये अभी फ़िलहाल माउंट स्टार्ट हुआ बनना। अब मैंने करना ये है कि मैंने इसको यहाँ पे सपोर्ट देनी है, ऐसे सपोर्ट देनी है, पीछे की साइड पे जो है वो ऐसे सपोर्ट देनी है, फिर हमारा ये माउंट हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, मैंने ये हिस्सा वेल्ड इसलिए किया क्योंकि जो अंदर का हिस्सा आप देख रहे हो, ये माउंट का जो सीका लिखा हुआ है, ये रिप्लेसेबल है। ये बुश जो है ये निकल जाता है, तो कल को अगर हमारा माउंट टूटता भी है तो हम सिर्फ ये अंदर का रिफ़िल चेंज करेंगे, हमें पूरा ये माउंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये वाला जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग। बॉयज़ माउंट हमारा लग गया। ये देखो, ये हमने माउंट वेल्ड किया जो पतरी थी, इसके नीचे भी हम लोगों ने एक पतरी वेल्ड किया। तो मैं दिखाता हूँ लोड के लिए। और ये देखो, अगर नीचे आप तो यहाँ नीचे भी एक पतरी वेल्ड है, ये वाली ऊपर भी पतरी वेल्ड हो गई। तो बॉयज़ नीचे से हम लोग ईंटें निकालने लगे हैं। माउंट हमने कस दिया है अपना, नीचे से ईंटें निकालेंगे हम। इसको ऐसे रहने दो। मैंने ये देखना कि कितना फ़र्क आता है, इस पर नोटिस करना कि जब ये निकलता है तो इस पर कितना फ़र्क आता है जब लोड पड़ता है। तो चलो भाई, नीचे से ईंट निकल गई है, नीचे से एक ईंट रह गई है। उसके बाद ये लो, तो हमारा ये वाला माउंट बैठ चुका हुआ है। तो हम लोगों ने इस माउंट पे आ चुका है वजन। अब हम लोगों ने सिर्फ ये वाला माउंट देखना है। अच्छा जी, अगला काम गियर साइड का माउंट बनाना है हमने। उसके लिए हम लोग ये जो अपनी प्लेट है ब्रैकेट बैटरी वाली, ये उतार रहे हैं। तो ये स्पॉट वेल्ड्स जो हैं, ये स्पॉट वेल्ड्स पे से उतारेंगे इसको। कल को अगर हमें लगानी पड़े तो हम लगा लें। तो ड्रिल से हम ये स्पॉट वेल्ड्स निकाल लेंगे इसके। देखो ये जनाब बहुत जन डाला हुआ। अच्छा यार, गियर साइड के माउंट की हमने ये लेंथ ली है, तो अब हमने करना ये है कि उसके मुताबिक हम लोग गत्ते पे काट लेंगे कि हमारी प्लेट्स कितनी बनने वाली हैं। और फिर लोहे की चादर और ये जो फरमा है, ये लेके हम लोग चले जाएंगे वेल्डिंग वाले के पास, जो हमें वो प्लेट्स काट देगा। एक प्लेट हम लोग काट चुके हुए हैं। ये इस तरह की 2 प्लेट हमने काट ली हैं और फिर हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। गियर साइड के माउंट का तो पीछे वाले माउंट के बारे में सोचेंगे हम लोग। तो ये है, इस तरह की 2 प्लेट्स कटनी है हमारी। उसमें फिर हम लोग सुराख निकलवा लेंगे और सुराख के हिसाब से फिर हम लोग लेंथ देखकर अपनी प्लेट काटेंगे। ऐसे कुछ करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे। चलो ठीक है गाइस। बॉयज़, तो माउंट हम लोगों ने यहाँ पे लगाना है। इसकी हम लोगों ने जगह बना रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे लगाने के बाद, क्योंकि हमारी प्लेट जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे आती है, तो ये दिखाओ ज़रा, फिर ये दिखा दो।
ये प्लेट्स हम लोगों ने बनवा ली हैं, ये हमारे माउंट्स के साथ लगनी है। दिखाओ कहाँ लगनी है, यहाँ पे करके लग जाएगी हमारे, और फिर इसको हम वेल्ड कर देंगे नीचे। तो फ़िलहाल हमने इस माउंट की पोजीशनिंग करनी है। वो करने से पहले हम लोगों ने अपने एक्सेस की दफ़ा दोबारा लेंथ चेक कर ली, अलाइनमेंट चेक कर ली कि वो ख़राब तो नहीं हो रही। अब हम माउंट के सुराख निकालेंगे। तो भाई सुराख हम लोगों ने निकाल ली हैं। सुराख कैसे निकालने हैं? सुराख ऐसे निकालने हैं कि ये यहाँ से हम लोगों ने ये पीस निकाल लिया था इसका। अब इसको पूरी को हम लोग सही नट वगैरह वेल्ड करेंगे और फिर वापस इसको बंद कर देंगे। तो नवीद साहब अपना काम जारी रखें। ठीक है, उस जगह पे हम लोगों ने अभी नट वेल्ड करने हैं। उस जगह पे नीचे जो प्लेट लगनी है वो काटने लगे हम लोग, ये मोटी चादर की। इसके अंदर हम लोगों ने अपने नेट्स वेल्ड करने हैं, जैसा कि आपने पहले सिविक के प्रोजेक्ट में देखा होगा जो प्लेट बनाई थी। तो करो अपना काम, आप करो। तो इसके अंदर नेट वेल्ड करके हम लोग यहाँ पे पीछे गार्डरी पे लगा देंगे अपनी। ये प्लेट काट लें तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो जो प्लेट हमने बनाई थी वो हमने यहाँ से अंदर रख ली है, उसी साइड से। अब इन पे हमने सुराख निकालने हैं। नवीद निशान लगा रहा है इस जगह पे। प्लेट बाहर निकाल के तो इसके ऊपर फिर हम लोग जो है वो सुराख निकाल के नट वेल्ड कर देंगे। दिखाओ ज़रा प्लेट। तो ये प्लेट हमने बनाई और ये इस पे निशान लग गए हैं। एक ये निशान है, ये निशान है, ये निशान है और ये निशान। सुराख करके इसमें लोग नट जो है ना वो वेल्ड कर लेंगे अपने। इससे ये होगा कि हमारी बॉडी पे इतनी वेल्डिंग नहीं होगी, हमारी प्लेट पे वेल्डिंग हो जाएगी नटों की। बॉडी के साथ हम लोग इसको 2-3 टच लगा देंगे बस। लो बॉयज़, नट्स वेल्डिंग होने का अमल शुरू हो गया। तो इस साइड पे 2 नट्स वेल्ड होने हैं और जो इसके अपोजिट साइड है वहाँ पे 2 बोल्ट्स वेल्ड होने हैं। तो ये 3 नट हम लोगों ने वेल्ड कर लिए हैं, चौथा वेल्ड कर रहे हैं। उसके बाद ये प्लेट हम लोग अंदर फ्रेम पे लगा देंगे अपने। तो भाई हमारी प्लेट तैयार हो गई है और इस तरह से कुछ करके हमारे माउंट पे आ रही है। ये देखो नीचे नट्स भी लग चुके हुए हैं हमारे। तो ये चारों की फिटिंग आ गई। अब ये वाली प्लेट जो है हम लोगों ने कहाँ लगानी है? दिखाओ भाई नवीद, ये प्लेट कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी? ये हमारे फ्रेम के अंदर चली गई प्लेट। ये यहाँ पर आ जाएगी हमारी प्लेट, इस जगह पे। ये देखो, तो हमारे नट्स जो हैं इधर से जाके ऐसे स्क्रू इन हो जाएंगे ये। चलो भाई, हमारा माउंट जो है का हो गया। अब इसकी अच्छी बात यह है कि कल को अगर हमें इसको उतारना पड़ता है ओरिजिनल इंजन फिट करने के लिए, तो सिर्फ ये 4 छोटे सुराख हैं जो एक्चुअल बॉडी के अंदर हुए हैं, ये आराम से उतर जाएगा माउंट। और ओरिजिनल जो बैटरी की प्लेट थी वो यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगी। अंदर से हम लोगों ने क्या किया, अंदर से हम लोगों ने ये अपनी प्लेट फिट कर दी है। इसको आगे हम लोग जो है वो
पेट्रोल मार देंगे, सॉरी पेंट मार देंगे, तो फिर ये भी फाइनल हो जाएगी। तो उसको पक्का करने लगे हैं बस हम लोग। जनाब हमारी ये प्लेट यहाँ पे लग गई है। अब ये वाली जो प्लेटें हैं हम लोगों ने ये अपनी वेल्ड करनी है इसके साथ। तो ये कुछ ऐसे होने वाला काम। तो भाई ये साइड की प्लेट भी दोबारा बनी है, आ गई है, लगाने लगे हैं इसको। इधर का माउंट भी चल रहा है। साथ हमारे दोनों माउंट सिस्टम होने लगे हैं। फाइनल चेक्स, एक्सल सेंटर्ड है कि नहीं है, इंजन सेंटर्ड है कि नहीं है। प्लेट लग गई हुई है, कच्चा कर दो, कच्चा कर दो। फुल टाइम काम तेज़ हो चुका है यहाँ पे, समझ नहीं आ रही। वो माउंट बना और साथ ही ये वाला माउंट भी बन गया। ये प्लेट्स हम लोग पहले काट चुके हुए थे अपने। हेलो भाई, माउंट्स बन गए हैं। दोबारा उतार के बाहर निकाल के इनको प्रॉपर्ली हम लोग वेल्ड कर लेंगे। तो भाई एक माउंट हमारा पक्का वेल्ड होने लगा। एक माउंट हो गया, दूसरा माउंट हो रहा है। तो बॉयज़ रात को जो माउंट्स बनाए थे हम लोगों ने वो हमने लगा लिए हैं। हमारा इंजन जो है वो इस टाइम माउंट्स के ऊपर खड़ा हुआ है। ये देखो एक माउंट ये हो गया हमारा। ऑब्वियसली इसको भी थोड़ा सा बेहतर करेंगे हम लोग रगड़ के पेंट शेंट करके। दूसरा माउंट ये लगा हुआ है। यहाँ से भी स्पेस अच्छी खासी बच जाती है इंजन की। तो अगर बेल्ट वगैरह उतारनी हो तो आराम से निकल आती है। और सबसे मज़े की बात है कि अब नीचे कोई जैक वगैरह नहीं लगा हुआ इंजन के, वो पीछे पड़ा हुआ जैक इंजन के नीचे नहीं है। तो ये इंजन अपने लोड के ऊपर है। और उससे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि इंजन बिल्कुल सेंटर्ड है। तो ये लो, फिर बस पिछला माउंट बनना रह गया। उसके बाद फिर हम लोग एक्सल्स बनाना शुरू करेंगे। फ़िलहाल मोमेंट ऑफ ट्रूथ ये है कि हमारा जो ये सर्वा सिलेंडर था ये अब इंजन लगने के बाद बैठता है नहीं। उम्मीद तो यह है कि बैठ जाएगा। अगर ना बैठा तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ख्वारी है वो भी, लेकिन काट लेंगे। बॉयज़ दो माउंट फिट हो गए। इंजन हमारा माउंट्स के ऊपर आ गया हुआ है। बोरन फिट करने लगे हैं ताकि अब इसके बाद हमने जो भी फिटमेंट करनी है हर चीज़ को अपनी जगह पे लगा कर, जिस तरह हमने पीछे से वो लगा दिया साथ अपना ब्रेक सिलेंडर और सर्वो। तो इसी तरह अब ये अपना बोनट हम लोग लगा के तो देखेंगे कहाँ टच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसका तरीका बेहतर ये है कि जो आपका हाईएस्ट स्पॉट होता है, जैसे कि ये है, इस वक्त इस पर किसी हम ग्रीस लगा देंगे, इस जगह पे लगा देंगे, इस जगह पे लगा देंगे, इस जगह पे ग्रीस लगा देंगे और बोनट बंद करेंगे। देखेंगे वो टच होता है या नहीं होता, होता तो कितना अग्रेसिवली होता है। तो भाई ये लगाएंगे। करो बंद है इसको।
बोनट तो बंद हो गया सही, तो मेरा ख्याल है कि हल्का सा टच हुआ होगा, हल्का सा टच हुआ, बोल्ट टच हुआ, वो भी उतरा हुआ इसलिए हुआ। मेरा ख्याल है ये ठीक है, ये सिर्फ इसकी वजह से हल्का सा टच हुआ है, रगड़ा नहीं है उसके साथ, तो ये ठीक है हमारा। सेटिंग कर लो बोनट की, इसके बाद नहीं खोलना। तो ये भी गुड हो गया हमारा काम, बोनट क्लियर हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाल हो चुके मेरा बलिनो प्रोजेक्ट के अंदर, बुरा हाल हो गया मेरा। अच्छा, सो 2 माउंट्स लगे हुए थे, तीसरे के लिए वेट ये है कि खैबर का सस्पेंशन जो है वो हम लोगों ने डग के ऊपर लगा के खोला हुआ है। तो इधर बैठ जा भाई तू, हाँ सही हो गया। तो खैबर का सस्पेंशन जो है हम लोगों ने डग पे लगा के खोला हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोगों को जो तीसरा माउंट हमने गियर का बनाना है वो हमने गाड़ी को डग पे लगाना है, और हमारी वर्कशॉप छोटी सी है तो हमारे पास एक ही डग है, गरीब लोग हैं। अल्लाह बड़ी वर्कशॉप दे हम लोगों को, लेकिन फॉर टाइमिंग हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि खैबर जो है वो उतर जाए डग से और फिर हम बलिनो को डग पे लेकर जाएँ। इन द मीन टाइम हम लोगों ने करना क्या कुछ है, हम लोगों ने ये बैठा मैं यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ। तो होना ये है कि सबसे पहले हमारा आना है गियर लीवर, कि हम बलिनो का ओरिजिनल ही लेकर आएंगे, हम उसको मैच करेंगे अपने गियर के साथ, गियर लीवर और इसकी प्लस वायर। अगली चीज़ जो आनी है वो आनी है इसका ओडोमीटर, जिसे स्पीडोमीटर भी कहते हो आप लोग। तीसरा काम हमने करना है इसके एक्सल्स का। अब एक्सल्स का मैं करूँगा क्या, एक्सल्स के पहले मैं वेल्ड करवाऊँगा अपनी लेंथ सीधी करने के लिए, और कुछ देर गाड़ी को चला के देखूँगा, जहाँ पे हमारी सीधी हो गई फिर मैं बड़ा रॉड लेकर उस साइज़ में छोटा करवाऊँगा एक्सल को। बट ये है एक्सल करना है नंबर 4, जिसका एयर फिल्टर आता है ना इंजन का, वो CVT गियर वाला आता है, उसके ऊपर लगने वाला। अब हमारा ATF गियर लगा हुआ है, इसके ऊपर नहीं बैठ रहा, इसकी फिटमेंट देखनी है मैंने। हाँ मेरा ख्याल अभी ये वाले काम करने हैं, तो ये चीज़ें मैं मंगवा लूँगा इसकी बिलालगंज से, और फिर जो है हम मूव फॉरवर्ड करेंगे प्रोजेक्ट बलिनो के साथ। टाइम ज़ाया नहीं करते ना, ये वाले काम कर लेते हैं, ताकि जब तक हम खैबर का वेट कर रहे हैं तो तब तक हम ये वाले काम अपने कंप्लीट कर लें। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I made